हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कथारूप। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमः आचार्यपादाय नित्याय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्राम तारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नष्टप्रायेष भद्रेष नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठुकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंदा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। महाराज परीक्षित का जन्म। पहला स्कंद। अपनी माता के गर्भ में परीक्षित महाराज अश्वत्थामा की ब्रह्मास्त्र के तेज से पीड़ित हो रहे थे। तभी अचानक उन्होंने भगवान को देखा जो उनकी रक्षा हेतु वहां प्रकट हुए थे। भगवान का आकार अंगूठे के समान था और उनकी 4 भुजाएं थी। वे श्याम वर्ण के थे और उन्होंने देदीप्यमान पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। सुनहरे मुकुट और कुंडलों से युक्त भगवान अपनी गदा को निरंतर घुमाते हुए अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के तेज को
उसी प्रकार नष्ट कर रहे थे जिस प्रकार सूर्य उदित होते ही प्रातः कालीन कोहरे को नष्ट करता है। वास्तव में अश्वत्थामा के ब्रह्म अस्त्र से ने उत्तरा के गर्भ को भस्मीभूत कर दिया था, परंतु भगवान कृष्ण ने अपने चमत्कार से बालक को तुरंत एक नवीन शरीर प्रदान कर दिया। आश्चर्यचकित होकर वह बालक यह सब देख ही रहा था कि भगवान अचानक वहाँ से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात उस समय जब आकाश में समस्त नक्षत्र अत्यंत शुभ अवस्था से स्थित थे, पांडु के परपौत्र परीक्षित ने जन्म लिया। महाराज युधिष्ठिर ने अत्यंत हर्षोल्लास के साथ बालक का जात कर्म संस्कार किया, जिस दौरान कृपाचार्य एवं ऋषि धौम्य के निर्देशन में विद्वान ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। अनुष्ठान की समाप्ति पर महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में सोना, भूमि, गांव, धान्य तथा पशु संपदा दान में दी। उनसे प्रसन्न होकर ब्राह्मणों ने राजा को बताया, हे राजन, यह बालक भगवान हरि का परम भक्त तथा कुरुवंश का अंतिम राजा है, इसलिए भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा की है। फलस्वरूप यह विष्णुरात और परीक्षित के नाम से जाना जाएगा। महाराज युधिष्ठिर ने जिज्ञासा करते हुए कहा, क्या यह बालक हमारे वंश में अब तक हुए महान राजऋषियों के ही समान होगा? आश्वासन देते हुए ब्राह्मणों ने कहा, यह बालक महाराज इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा, भगवान राम के समान अपने वचनों को पूर्ण करेगा और उसी नर नरेश महाराज शिवी के समान उदार हृदय से दान करने वाला शरणागत वत्सल होगा। यह अर्जुन के समान महान धनुर्धर बनेगा और सिंह के समान बलशाली होगा। यह पृथ्वी के समान संयमी तथा हिमालय के समान सबको आश्रय देने वाला होगा। महाराज युधिष्ठिर रसम चित्तता में ये आपके समान होगा और दानशीलता में भगवान शिव के समान। यह बालक नारायण के समान सबको शरण प्रदान करेगा। उदारता में यह महाराज रांतिदेव के समान बनेगा। सहनशीलता में महाराज बलि के समान और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों में यह प्रहलाद महाराज के समान होगा। ततक्ष के हाथों अपनी मृत्यु की
भविष्यवाणी सुनकर यह बालक गंगा तट पर सुखदेव गोस्वामी से आत्म तत्व की जिज्ञासा करेगा और तत्पश्चात परम अभय पद को प्राप्त होगा। यह कहकर ब्राह्मण लौट गए और वह बालक अपने दादाओं के संरक्षण में उसी प्रकार बढ़ने लगा जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा दिन प्रतिदिन अधिक पूर्ण एवं देदीप्यमान हो जाता है। परंतु वह कभी भी उस व्यक्ति को नहीं भूल पाया जिसे उसने अपनी माता के गर्भ में देखा था। वह मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे को देखता हुआ उनकी परीक्षा लेता कि कहीं यह वही तो नहीं, और इसलिए उसका नाम बड़ा परीक्षित, बचपन से ही परीक्षित महाराज महाभागवत थे और वह खेल खेल में ही अपने पारिवारिक इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण के विग्रहों की पूजा किया करते थे। कुछ समय पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने एक अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया जिससे वे कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में करोड़ों लोगों की हत्या से लगने वाले पाप से स्वयं को मुक्त कर सके, क्योंकि युद्ध में शाही खजाना समाप्त हो चुका था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें हिमालय पर्वत के निकट पड़े सोने के ढेर को लाने का परामर्श दिया, जो महाराज मरुत के महान यज्ञ के पश्चात अब तक वहीं पड़ा था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन में और एकमात्र उनकी संतुष्टि के लिए महाराज युधिष्ठिर के 3 अश्वमेध यज्ञ किए। इन यज्ञों के समापन के पश्चात भगवान श्री कृष्ण कुछ महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे और तत्पश्चात द्वारका के लिए प्रस्थान किया, जिसका पिछले अध्यायों में वर्णन किया जा चुका है। धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग पहला स्कंद। अपने तीर्थाटन के दौरान विदुर जी की भेंट मैत्रेय ऋषि से हुई। उससे दिव्य ज्ञान प्राप्त करके वे पुनः हस्तिनापुर लौट आए। राजमहल में विदुर को लौटा देकर सबकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। पांडवगण धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, कृपाचार्य एवं अन्य सब सदस्यों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। उनके लिए विदुर का आगमन उसी प्रकार था मानो मृत शरीर में लंबे समय पश्चात प्राण लौट आए हों। सबने अपने अपने स्तर के अनुसार उनका अभिवादन किया। किसी ने उन्हें प्रणाम किया तो किसी ने उन्हें गले से लगाया। परंतु अनेक वर्षों के विरह के पश्चात इस पुनर्मिलन पर वहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की आंखें खुशी के आंसू बहा रही थी। स्वादिष्ट भोजन एवं पर्याप्त विश्राम के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें एक सुखद आसन प्रदान किया और उनसे पूछा, आदरणीय चाचा जी,
क्या आपको स्मरण है कि किस प्रकार आपने सदैव उसी प्रकार हमारी रक्षा की जिस प्रकार एक पक्षी अपने पंखों से अपने बच्चों की रक्षा करता है? हम अपनी माता के साथ प्रायः निशाए थे और आपने हमें अनेक विपदाओं से बचाया। इतने वर्षों से तीर्थाटन करते हुए आपने किस प्रकार अपना पालन किया? आपके जैसे भक्त तो स्वयं में ही तीर्थ होते हैं, क्योंकि आप सदैव अपने हृदय में भगवान को धारण करते हैं। इसलिए आप जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ स्थान तीर्थ बन जाता है। निश्चिंत ही आपने द्वारका की यात्रा भी की होगी। कृपया बताइए कि यदुवंश के सारे सदस्य सकुशल तो हैं? उत्तर में विदुर अपने विभिन्न अनुभवों का ब्यौरा देने लगे, परंतु उन्होंने यदुवंश के संहार का समाचार नहीं सुनाया, क्योंकि वे पांडवों को पीड़ित अवस्था में नहीं देख सकते थे। वास्तव में विदुर यमराज के अवतार थे, जिन्हें मांडव्य मुनि के शाप के कारण शूद्र बनकर जन्म लेना पड़ा। 100 वर्षों तक यमराज की अनुपस्थिति में 12 आदित्यों में से एक अर्यमा ने यमराज के पद को संभाला और पापियों को दंड दिया। बैरागी जीवन स्वीकारने के बाद भी विदुर का हस्तिनापुर लौटना वैदिक नियम के विरुद्ध था, परंतु वहाँ वे एकमात्र अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की गर्हित स्थिति को सुधारने के लिए आई थी। सारे संबंधियों ने विदुर का भव्य स्वागत किया और जब उन्होंने धृतराष्ट्र को शिक्षाएं देनी आरंभ की तो पांडवों और उनकी माता सहित राजमहल के समस्त निवासी उसे सुनने के लिए चारों ओर बैठ गए, क्योंकि इस प्रकार की आध्यात्मिक चर्चाएं प्रत्येक के लिए समान रूप से कल्याणकारी होती हैं। निश्चिंती अदम्य और शाश्वत काल ने अदृश्य रूप में धृतराष्ट्र को धर दबोचा था और इसलिए वे अपने पारिवारिक जीवन में अत्यधिक आसक्त हो गए थे। व्यंग करते हुए विदुर ने धृतराष्ट्र को महाराज कहकर संबोधित किया और फिर चेतावनी देते हुए कहा, आप तुरंत यहाँ से प्रस्थान कीजिए। आप तुरंत यहाँ से प्रस्थान कीजिए, क्योंकि भय आपके ऊपर हावी हो चुका है। इस संसार में किसी के पास भी इस भयावह स्थिति से मुक्त होने का उपाय नहीं है, क्योंकि काल के रूप में परम भगवान ही हमारे सामने आए हैं। इस काल के प्रभाव में आने पर व्यक्ति अपना सर्वाधिक प्रिय जीवन तक समर्पित करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो फिर संपत्ति, सामान, परिजन, घर इत्यादि का क्या कहना।
मेरे भाई तुम्हारे पुत्र मित्र एवं अन्य सब शुभचिंतक काल के ग्रास बन चुके हैं और अब तुम भी अपने जीवन के अंतिम छोर पर खड़े हैं। तुम्हारा शरीर जर्जर हो चुका है और तुम दूसरों के घर में आश्रित होकर जीवन यापन कर रहे हैं। तुम जन्म से ही नेत्रहीन हो और उम्र के साथ तुम्हें सुनाई भी कम देने लगा है। तुम्हारी स्मरण शक्ति क्षीण हो चुकी है, दांत गिर रहे हैं, यकृत रोगी हो गया है और तुम सदैव खांसते रहते हो। परंतु क्योंकि प्रत्येक जीव आत्मा में जीवित बने रहने की तीव्र आशा होती है, तुम भी इस घर में एक पालतू कुत्ते के समान भीम द्वारा फेंकी जा रही जूठन पर जी रहे हो। ऐसे लोगों की दया पर जीने का क्या लाभ जिन्हें कुछ समय पूर्व तुमने जलाकर तथा विष देकर मारने का प्रयास किया था। तुम्हारा जीवन अत्यंत निकृष्ट है। न मरने की तुम्हारी इच्छा तथा इस अपमानित जीवन को जारी रखने की आशाओं के बावजूद भी तुम्हारा शरीर एक पुराने वस्त्र की भांति जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। जो व्यक्ति बिना किसी को बताए अपना घर छोड़ देता है और भौतिक परिस्थितियों से अविचलित रहते हुए किसी दूरस्थ अनजान स्थान पर शरीर त्याग करता है, वह धीर कहलाता है और उससे भी श्रेष्ठ नरोत्तम होता है जो इस भौतिक संसार के भ्रामक एवं पीड़ादायक स्वभाव को समझकर अपना घर त्याग देता है और हृदय में निवास करने वाले भगवान का संपूर्ण आश्रय स्वीकार करता है। हे बंधु, शीघ्र ही कलयुग प्रवेश करने जा रहा है और वह मनुष्यों के समस्त सद्गुणों का नाश करने वाला है। यद्यपि इसलिए तुम बिना किसी को बताए तुरंत घर त्याग दो और उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करो। यद्यपि जन्मांध होने के कारण धृतराष्ट्र राज सिंहासन के लिए अयोग्य था, फिर भी उसके मन में राजा बनने की तीव्र अभिलाषा थी। अपने छोटे भाई पांडु की मृत्यु के पश्चात वह इच्छा और अधिक गहरी हो गई। तब उसने देखा कि पांडु के पुत्र अभी छोटे हैं, तो उनकी हत्या के लिए उसने अनेक अन्यायपूर्ण योजनाओं को सहमति दी। उसके मन में आशा बनी रही कि यदि मैं नहीं तो कम से कम मेरे पुत्र तो राजा बन जाएं। परंतु भगवान की इच्छा अनुसार उसकी सब दुष्ट चालें असफल रहीं। परंतु आज जब उसके सारे 100 पुत्र मारे जा चुके थे, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर अभी तक उसका समान एक राजा के रूप में किया करते थे, वह उसी मोह में जीता हुआ राजसी ठाट बाट का भोग कर रहा था। परंतु विदुर की शिक्षाएं और तीखे वचनों ने धृतराष्ट्र के अंतर्मन को झकझोर दिया था। आध्यात्मिक जीवन के विषय में पूरी तरह विश्वस्त हो चुके थे और इसलिए उन्होंने दृढ़ मन से अपने समस्त पारिवारिक संबंध को एक झटके में काट दिया। उसी रात वे बिना किसी को बताए चुपचाप घर से निकल पड़े। मुक्ति के इस पथ पर उनके साथ उनकी धर्मपत्नी गांधारी भी थी। यद्यपि वे अब
उससे आसक्त नहीं रहे थे। अगले दिन प्रातः महाराज युधिष्ठिर ने अपने यथावत धार्मिक कार्य संपन्न किए। उन्होंने अपनी पूजा की, सूर्यदेव के लिए यज्ञ किया और ब्राह्मण को दान दिया। तत्पश्चात घर के वरिष्ठ सदस्यों को प्रणाम करने के लिए जब उन्होंने महल में प्रवेश किया तो देखा कि उनके वृद्ध ताऊ और ताई वहाँ नहीं थे। चिंताग्रस्त होकर उन्होंने संजय से पूछा, हमारे वृद्ध नेत्रहीन ताऊ जी आज कहाँ चले गए और हमारे नित्य हितैषी विदुर जी कहाँ हैं? और मेरी माता गंधारी, वे अपने पुत्रों की मृत्यु पर अत्यधिक संतप्त रहते थे और मैंने भी उनके साथ सदा कृतज्ञता भरा व्यवहार किया। कहीं मेरे अपराधों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने गंगा जी में जल समाधि तो नहीं ले ली? अपने स्वामी के अचानक नदारद हो जाने के कारण शोक से व्याकुल संजय के मुख से चाहते हुए भी कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। जैसे जैसे अपने मन को संयमित करके, अपनी बुद्धि को बटोर कर और अपनी आँखों से बहते आंसुओं को पोंछकर संजय ने कहा, महाराज, मैं आपके ताऊ जी धृतराष्ट्र, चाचा विदुर तथा गांधारी के विषय में कुछ नहीं जानता। आत्माओं ने मुझे पूरी तरह, उन महान आत्माओं ने मुझे पूरी तरह ठग लिया है। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि नारद मुनि वहाँ आ पहुँचे। उनके इस अचानक आवागमन से पांडवगण आश्चर्यचकित होकर तुरंत खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम करते हुए उनका स्वागत किया। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे ऋषिवर, मुझे नहीं मालूम कि मेरे ये तीनों प्रियजन कहाँ चले गए हैं। हे देव ऋषि, आप हमारे जीवन रूप जहाज के अगुवा हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि संकट की इस घड़ी में इसे सही दिशा प्रदान कीजिए। यह सुनकर नारद मुनि ने उन्हें समझाते हुए कहा, राजन, शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी पूरी तरह परम भगवान के नियंत्रण में कार्य करता है। ये भगवान ही हैं जो लोगों को एक साथ लाते हैं और फिर उन्हें बिछड़ा भी देते हैं। मानो कोई अभिनेता पहले मंच को सजाता है और खेल समाप्त होने पर उसे समेट भी लेता है। जिस प्रकार एक बैल अपनी नाक में बंधी रस्सी से नियंत्रित होता है, उसी प्रकार संपूर्ण मानवता वैदिक शास्त्रों में दिए गए नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। विरह की पीड़ा केवल मोहजन्य स्नेह के कारण है। उसका त्याग कर दीजिए। अभी आप सोच रहे हैं मेरी सहायता के बिना वे तीनों किस प्रकार जीवित रहेंगे, परंतु हमें समझना चाहिए कि हमारा स्थूल भौतिक शरीर काल, कर्म तथा प्रकृति के 3 गुणों के नियंत्रण में है और चूंकि एक दृष्टि से यह स्वयं सदैव सांप के मुख में लटका रहता है, यह किस प्रकार अन्यों का संरक्षण कर सकता है। जीवन के लिए कठोर संघर्ष प्रकृति का अटल नियम है।
यहाँ शक्तिशाली जीव अपने से दुर्बल का शिकार करके अपना पालन करता है। इसलिए आप एक चित होकर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करो। उन्होंने देवताओं की सहायता करने के लिए पहले ही पृथ्वी के बोझ को कम कर दिया है, और जब तक भगवान इस धरा पर उपस्थित हैं तब तक तुम अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वाह करो, परंतु उनके अप्रकट होने के पश्चात तुम भी इस मृत्युलोक को त्यागने के लिए तैयार रहना। धृतराष्ट्र, गंधारी और विदुर यहाँ से सप्त स्रोत गए हैं, जो हिमालय के दक्षिण में है। उस स्थान पर सप्त ऋषियों की प्रसन्नता हेतु गंगा 7 धाराओं में बहती है। वहाँ नदी तट पर धृतराष्ट्र प्रतिदिन 3 बार स्नान एवं अग्निहोत्र यज्ञ करके तथा केवल जलपान द्वारा अष्टांग योग का पालन कर रहे हैं। इस योग पद्धति के माध्यम से धृतराष्ट्र को शीघ्र अनुभव होगा कि गुणों के दृष्टि से वे भगवान के समान ही सच्चिदानंद हैं, और इस प्रकार वे भौतिक गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। संभवतः आज से 5वें दिन वे अपनी योग शक्ति के बल से अग्नि उत्पन्न करके स्वयं भस्मीभूत हो जाएंगे और अपना देह त्याग करेंगे। तब जब पतिव्रता गांधारी अपने पति को कुटिया सहित दहकते हुए देखेगी तो वह भी एक चित होकर उसमें सती हो जाएगी। यह सब देखने के पश्चात विदुर सुख और दुख की मिश्रित भावनाएं लिए उस स्थान से चले जाएंगे। अपने भाई को एक मुक्त योगी पद प्राप्त हुआ देखकर विदुर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, परंतु उन्हें इस बात का खेद भी रहेगा कि वे उन्हें भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बना पाए। यह सूचना देखकर नारद मुनि ने आकाश मार्ग से प्रस्थान किया और देव ऋषि की शिक्षाओं को हृदयस्थ करके महाराज युधिष्ठिर समस्त शोक एवं दुख से मुक्त हो गए। हरे कृष्णा।